फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नई सीरीज़ लेके चल रहे हैं लूसेंट जीके। लूसेंट पढ़ाने का मेन पर्पज़ ये है क्योंकि लूसेंट के दो पार्ट हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। एक सामान्य ज्ञान विज्ञान है और दूसरा विज्ञान है। तो जो लूसेंट विज्ञान है उसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान और क्या कहते हैं जीव विज्ञान है, बायोलॉजी में बॉटनी एंड जूलॉजी, कंप्यूटर विज्ञान, विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी है। और जो दूसरा पार्ट है, जो एक नीले रंग वाली किताब आती है लूसेंट की फर्स्ट पार्ट, उसमें जीएस के सारे पार्ट हैं, जैसे हिस्ट्री में चारों हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न वर्ल्ड, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और खेल, विभिन्न प्रकार की शब्दावलियाँ, टेक्नोलॉजी, वो सब है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि बहुत ही कम पृष्ठों में सारे जीएस के जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वह सब मुश्किल से 200 या 300 पार्ट में कवर कर दिया गया। 200 या 300 पेज में सारे जीएस पार्ट को कवर कर दिया गया है। इससे अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको एक ही जगह एक ही किताब में सारे के सारे पार्ट अवेलेबल हैं। और ये इतना इसका बेनिफिट है कि आप इसको पैकेट में रख करके, छोटी सी किताब आती है, या कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बैग में रख करके बड़े आराम से लेके जा सकते हैं। और आप उठा करके अनसॉल्व पेपर देखेंगे, यूपी पीसीएस का, आरओ का, एआरओ का, लोअर का, जो भी फैक्ट से संबंधित रिलेटेड प्रश्न आते हैं, फैक्चुअल जो भी प्रश्न हैं, 70% क्वेश्चंस परीक्षावाड़ी और लूसेंट यूपी पीसीएस का बेस है। यूपी पीसीएस कभी डीपली फैक्ट्स नहीं पूछता। आप उठा के अनसॉल्व पेपर देख लीजिए, उसका फैक्ट बहुत टफ होता है यूपी पीसीएस का, क्योंकि वो बारीकी से पूछता है, लेकिन गहराई में नहीं पूछता। गहराई में पूछता है यूपीएससी। यूपीएससी अगर कभी फैक्ट पूछा है किताब से, यानी जो सब्जेक्ट के फैक्ट हैं, तो लूसेंट फंसा देगा, अन्यथा लूसेंट से यूपीएससी नहीं फंसेगा। बाकी जितने भी वनडे, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, ग्रुप बी, ग्रुप सी और जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सारे एग्ज़ाम्स का जो निचोड़ है लूसेंट का फैक्ट, वो इसमें अवेलेबल है। तो इसीलिए लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लूसेंट का जो पहला चैप्टर है, हिस्ट्री से उसने शुरुआत कर रखा है। हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री से सबसे पहली बात जो हिस्ट्री है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व। इसको मुश्किल से 30 या 35 पेज में सारी हिस्ट्री का फैक्ट है। इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती कि आपकी चारों हिस्ट्री का फैक्ट 30 से 35 पेज में है, जो आप हर समय रिवाइज भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं लूसेंट जीके का प्रथम चैप्टर्स, भारत का इतिहास। भारत के विषय में आपको जान के ताज्जुब होगा, क्योंकि भारत जो है ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, हर जगह भारत मौजूद है। भारत का जो भौगोलिक एरिया है, उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्वोत्तर में राज्यों से सटे हुए विदेशी राज्य हैं और पश्चिम में गुजरात से सटा हुआ अरब सागर है। तो ये भारत का एक संक्षिप्त परिचय है जो भौगोलिक एरिया है। इसके बाद जो भारत का नाम है, भारत के नाम से अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने यूपी पीसीएस लोअर, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आरओ एआरओ लोअर इत्यादि में जहाँ जहाँ ये प्रश्न पूछे गए हैं वो हमने परीक्षा उपयोगी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ले रखा है। जैसे भारत के नाम पे आते हैं तो सबसे पहला प्रश्न यही हो जाता है कि भारत के कितने नाम हैं, या फिर भारत के जो नाम हैं वो कितने प्रकार के हैं। भारत के नामों की अगर संख्या देखी जाए तो भारत का नाम कैसे, भारत में भारत के कौन कौन से नाम अवेलेबल हो सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भारत के कुल मिलाकर के यहाँ पर हमने लिखा है 7 नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं उसको आप देखिए। पहला नाम है भारतवर्ष। भारतवर्ष को ही भरतों का देश कहा जाता है, उसी को भरत की संतान कहा जाता है। भरत एक राजा थे। ये नाम महाकाव्य और पुराण में मिलता है। महाकाव्य और पुराण में भारत को भारतवर्ष, भरतों का देश या भारत की संतान कहा जाता है। ये यूपी पीसीएस लोअर में बार बार पूछा गया है, अदर एग्जाम में भी पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। दूसरा, प्राचीन भारतीय जो वंशज थे, प्राचीन भारतीय जो कबीले थे, प्राचीन भारतीय की जो ईरानी थे, प्राचीन भारतीय जो लोग थे, यहाँ के प्राचीन भारत एक कबीला लोग कहते हैं जो यहाँ के निवासी थे, वे इसको जम्बू द्वीप कहते हैं। जम्बू द्वीप का मतलब, जम्बू का मतलब जामुन होता है। जामुन
या आप लोग जामुन खाते भी होंगे, देखे भी होंगे, काले रंग का एक फल होता है लंबा सा। इसको वृक्षों का द्वीप कहा जाता है। ठीक है, वृक्षों के द्वीप। और ये दो नाम आपको क्लियर हुए। तीसरा नाम है हिंदू। हिंदू कहाँ से आया? पहले जो भारत था, यानी जब तक भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, प्राचीन भारत का आप अगर मैप देखेंगे, और वो इम्पॉर्टेंट है, जो भी लड़का सिविल सर्विसेज की तैयारी करता होगा वो मैप जरूर देखता होगा, क्योंकि सिलेबस में है। तो जो सिंधु नदी है, प्राचीन जो भारत है, उसमें अफगानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान, ये सब इलाके थे प्राचीन भारत में। धीरे धीरे भारत का एरिया कम होता चला गया, तो आधुनिक राज्यों का उदय होता चला गया। तो जो ईरानी थे, वे जो उत्तर भारत में पंच नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये वगैरह नदियां, तो वहाँ पर सिंधु नदी सबसे लंबी है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। तो प्राचीन ईरानी जो थे, प्राचीन ईरानी ने सिंधु नदी के आधार पर इस देश को हिंदू कहा, क्योंकि जब वो भारत पर आक्रमण करने आते थे या भारत से कोई भी कुछ भी करने आता था, तो उसको जो है ये सिंधु नदी क्रॉस करनी पड़ती थी, तो वो हिंदू कहा जाता था। दूसरा, यूनानी इसे इंदे कहते थे। पांचवा, अरब इसे हिंद कहते थे। कंफ्यूज मत होइएगा, बाकायदा लिखा गया है। मध्यकाल में फारसी शब्द हिंदू, ठीक है, ये जो हिंदू शब्द है ये फारसी शब्द है, हिंदुस्तान आया, ये मध्यकाल के लोग कहते थे हिंदुस्तान। फिर इन जो यूनानी भाषा इंदे है, उसके आधार पर अंग्रेज़ों ने भारत को इंडिया कहा। तो आप देखते होंगे कि भारत के बहुत सारे नाम हैं। भारतवर्ष, भरतों का देश, भारत की संतान, जम्बू द्वीप, वृक्षों का द्वीप, हिंदू, इंदे, हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया। हमारे देश के, यानी जो भारत के निवासी हैं, अपने देश को इन्हीं नामों से जान सकते हैं। 10 प्रकार के नाम हैं, और ये इसके स्रोत कहाँ कहाँ हैं, किसने कहा, ये वर्णन है। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पे, जो भारत की भौगोलिक जनसंख्या है। आपको एक करंट पता होगा, अभी ताज़ा करंट, कि भारत की जो पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो 8 अरब क्रॉस कर गई है। 8 अरब से ज़्यादा इस पृथ्वी पर निवास करते हैं। और उसमें जो भारत का एरिया है, भारत का क्षेत्रफल है, भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या विश्व की निवास करती है, वो आप देखिएगा आंकड़ों में। आप केवल इतना कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। जो भारत की जनसंख्या है, यानी कि उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, ये इन प्रजातियों का जो वर्तमान में है प्रजाति, इन नस्लों के आधार पर बना हुआ है। यानी इन्हीं नस्लों की आगे वंशज जो है वो थी कौन कौन सी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोइड, मंगोलाइड। ये पांचों प्रजाति जब हम जियोग्राफी में भारत की प्रजाति या जनजाति पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर हम आपको ये विस्तार पूर्वक चैप्टर ही है पूरा मानव भूगोल में, वो दिखेगा आपको। तो अभी आप केवल इतना जानिए कि भारत की जो नस्लें हैं वो इन्हीं 5 प्रजातियों पे डिपेंडेंट है। ठीक है। अब प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, हम आपको जब इतिहास पढ़ा रहे थे, आप हमारा वीडियो वहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास का है, अभी नवपाषाण काल चल रहा है, उसको देखिएगा। तो वहाँ पर हमने बहुत सारा व्याख्या किया था, इतिहास के स्रोत क्या हैं, इतिहास कैसे जाना जाता है, इतिहास क्या है क्या नहीं है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं। मानवीय जीवन की संवेदनाएं जो हैं वो इतिहास कहलाती हैं। इस इतिहास को जानने का स्रोत क्या है? इतिहास, कोई भी इतिहास, प्राचीन इतिहास नहीं, कोई भी इतिहास जानने के 4 स्रोत होते हैं। एक धर्म ग्रंथ होता है, ऐतिहासिक ग्रंथ होता है, विदेशी विवरण होता है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य होता है। सबसे जो सत्य होता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। क्यों? क्योंकि ये जमीन से खुद कर निकला हुआ होता है, इसकी सत्यता की जाती है, जांच की जाती है। तो ये पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य है वो होता है। दूसरा, जो विदेशी यात्री हमारे देश में आते हैं वो जो वर्णन करते हैं, जिस शासन काल में आते हैं, जो वस्तुएं लेके जाते हैं उसका वो कहीं कहीं लिखित करते हैं, तो वो लेखन। तीसरा, ऐतिहासिक ग्रंथ में जो विवरण मिला हुआ है। चौथा, धर्म ग्रंथ जो वेद हैं, पुराण हैं, महाकाव्य हैं, टीका हैं, जैसे बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, महाकाव्य, महाभारत, ये सब वगैरह वगैरह। तो ये सब इतिहास को जानने के स्रोत हैं कि आज हम हैं, हमसे पूर्व क्या था। अब हम शुरू करते हैं। जैसे धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ में अभी हमने बताया कितने प्रकार के हैं, जैसे वेद, पुराण, काव्य, महाकाव्य, ये सब वगैरह वगैरह।
वेद क्या है? वेद मतलब जानना। क्या जानना? अच्छी बातें जानना, अच्छे नीति जानना, अच्छे आचरण को जानना, ये वेद होता है। ये वेद जो है भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ठीक है, सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो वेद होता है। इसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास इसके संकलनकर्ता हैं। वेद से एक श्लोक निकला हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम उपदेश। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब कोई विदेश नीति पे चर्चा करते हैं या विदेश में जाते हैं या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात होती है तो विदेश मंत्री या अन्य कई नेता इसका एग्जाम्पल देते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात हम अलग नहीं हैं, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, पूरी पृथ्वी हम अपने परिवार के रूप में मानते हैं, पूरी पृथ्वी को। तो ये जो उपदेश है वेद से निकला है, वसुधैव कुटुंबकम। और वेद कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक, अभी हम यहाँ पर वैदिक काल नहीं पढ़ा रहे हैं, वैदिक काल पढ़ाते समय ये सब विस्तार पूर्वक आएगा। ये सब अभी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत चल रहे हैं और पढ़ाना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ऋग्वेद, आइए हम अब ऋग्वेद पे चलते हैं। ऋग्वेद क्या होता है? ऋग्वेद का मतलब होता है कि जैसे जो मंत्र होते हैं, यहाँ पर ऋचाओं, मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को, जो ऋचा होती है, ऋचा का मतलब मंत्र होता है, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम नमः शिवाय। तो जो ये सब मंत्र होते हैं इनका क्रमबद्ध लेखन, इनको एक क्रमिक तरीके से लिखा गया है, सुव्यवस्थित ढंग से लिखा गया है। उसमें पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है कि ये लाइन किसके लिए है, ये मंत्र किसके लिए है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, सारा वर्णन। तो उसी का संग्रह जो है ऋग्वेद कहलाता है। और इस जो ऋग्वेद में पूरे मंत्रों का जो संग्रह वो उसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडल में सारे मंत्रों की व्याख्या की गई है। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचा यानी मंत्र हैं। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको जान के ताजुब होगा कि इससे आप कोई भी देखिएगा, कोई भी उठा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हर वर्ष पूछा जाता है, हर वर्ष जो है ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, 5, 6, 7। तो यहाँ पर 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचा है। 10,462 ऋचा का मतलब 10,462 मंत्र है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा मंत्र जो है वो इंद्र के लिए है, 250 मंत्र, और अग्नि के लिए 200 ऋचा यानी 200 मंत्र है। ये इंद्र भी देवता है, अग्नि भी देवता है। ठीक है, तो इसके लिए इतने मंत्र हैं, इसके लिए इतने मंत्र हैं। अब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे कि ऋग्वेद में या वैदिक काल में सबसे ज़्यादा मंत्र किस देवता के लिए समर्पित है। तो आपको टिक लगाना है, इंद्र देव के लिए 250 मंत्र। सेकंड नंबर पे अग्निदेव हैं, 200 मंत्र उनके लिए समर्पित है। अब जैसे जब हम पूजा करते हैं तो पंडित को बुलाते हैं, पुजारी उनको नाम दिया जाता है। तो जैसे जो ऋग्वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते थे उनको होत्र या होता कहा जाता था। होत्र या होता क्या है? वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि। ठीक है, वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाला ऋषि, यानी पढ़ने यहाँ पर वाला नहीं है क्योंकि हम उनका सम्मान करते हैं, हमारी धरोहर है, इसलिए वहाँ पर वाला सॉरी उसके लिए। तो वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि जो वेद के ऋचाओं को पढ़ते थे उनको होत्र या होता कहा जाता है, होता कहा जाता था। ये भी आप देखेंगे हर आप चाहे यूपीपीसीएस देखेंगे चाहे यूपीएससी, ये इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है। अभी 2 साल पहले या पिछली साल यूपीपीसीएस में एक प्रश्न आया था, होता का मतलब क्या होता है। होता आगे टिक लिखने के लिए दिया था, हम जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपसे बताएंगे। होत्र या होता का मतलब होता है वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाला ऋषि। ठीक है, और ये जो ऋग्वेद है इससे किसकी जानकारी मिलती है? आर्यों की राजनीतिक प्रणाली की, इतिहास की, ईश्वर की महिमा का ज्ञान। जो यहाँ ईश्वर की महिमा का ज्ञान है आप इससे देख रहे होंगे, जो ऋचा के मंत्रों को पढ़ता था, जब इसमें देवी देवताओं के मंत्रों को सुसज्जित करके लिखा गया है तो ईश्वर की महिमा मंडन तो होगी ही, तो उसकी जानकारी मिलती है।
आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, आर्य कैसे रहते थे, कैसे उनका शासन चलता था, इसकी जानकारी मिलती है। आर्यों का इतिहास कहाँ था, उनकी उत्पत्ति वगैरह वगैरह, इसके विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है। अभी जो हम मंडल की बात कर रहे थे, 10 मंडल, विभिन्न प्रकार के मंडल हैं, जैसे ऋग्वेद मंडल, जो तीसरा मंडल है, आप लोग सुनते होंगे हर जगह, मोबाइल टोन में हर जगह ये मंत्र सर्वव्याप्त है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो सूर्य देव, ये जो मंत्र है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित ये गायत्री मंत्र है और इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हुआ है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा फैक्ट के रूप में कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है, तो आपको तीसरा मंडल देखना है। ठीक है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है। सोम एक प्रकार के देवता थे, जो देवता रस पीते थे, सोम रस, तो वो 9वां मंडल था। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिलका, जैसे जो हस्तलिखित मंत्र होते थे, ठीक है, जो हाथों से लिखे जाते थे, हाथों से लिखे जाने वाले मंत्रों को खिल कहा जाता था, उसका उल्लेख 8वें मंडल में हुआ है। 10वां मंडल चातुर्वर्ण समाज की कल्पना, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से जो है क्या कहते हैं वैश्य, और पैर से शूद्र। तो ये जो ब्रह्मा का वर्ण व्यवस्था आप पढ़ते होंगे, तो वर्ण समाज की उत्पत्ति, जो भी सोशियोलॉजी का स्टूडेंट होगा या हिस्ट्री का स्टूडेंट होगा, आर्ट साइड का, या हर कोई विद्यार्थी जो कंपटीशन का एग्जाम देता होगा, इस चातुर्वर्ण समाज के बारे में पढ़ा होगा, पॉलिटिक का भी स्टूडेंट। तो चातुर्वर्ण समाज का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का स्रोत है। जो विष्णु भगवान ने वामन अवतार लिया था, वामन अवतार में उन्होंने राजा बलि से जब स्वर्ग को छुड़वाने के लिए 3 पग में पूरे त्रिलोक का मापन कर लिया था, तो उसका उल्लेख ऋग्वेद के जो है इन्हीं मंडलों में से हुआ है। वामन अवतार के, ऋग्वेद में वामन अवतार के 3 पग का उल्लेख हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा जो प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत है, जैसे धर्मग्रंथ, वो उसका एक पार्ट अभी ऋग्वेद चल रहा है। धीरे धीरे हम लोग इसी तरीके से पूरे लूसेंट को क्रम वाइज, क्रमबद्ध तरीके से चलते रहेंगे, और भी क्लासेस चलती रहेंगी। आप लोग केवल और केवल रिवाइज करिए, या अगर पढ़ रहे हैं, खाना बना रहे हैं, छत पे बैठे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो मोबाइल चला के रख दीजिए, आप लोग सुनिए, तो ये सुनते सुनते भी याद हो जाएगा। और मज़े की बात यह है कि इसी से फैक्ट आते हैं। ठीक है। तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि उन भी स्टूडेंटों को फ़ायदा हो जो जिनके पास संसाधन नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट के पास नहीं है, तो वो कम से कम सुन सकते हैं। ठीक है। तो अगले मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है जो धर्मग्रंथ का ही, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक्स, ए लॉट ऑफ थैंक फ्रेंड्स।